हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। आज मैं आप लोगों के लिए स्टूडेंट्स इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के जो क्वेश्चंस हैं गुप्ता एंड गुप्ता के लेकर के आए हैं। ओके, ऑलरेडी आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों का जो लाइव क्लास होता है इवनिंग में 7 to 8 होता है। उसमें हम लोग ESC, गेट और स्टेट, JNSTU कि जो भी एग्ज़ाम्स हैं के क्वेश्चंस हैं हम लोग उनको सॉल्व करते हैं। तो आपको जो प्लेलिस्ट में जाइए, आप कृष्णा टेक्निकल पाठशाला की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे सारे। ठीक है, तो वो सीरियल वाइज क्वेश्चंस दे रखे हैं हमने वहाँ पे। तो हम लोग चाहते हैं कि इन्वायरमेंट के जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम में आए हैं या फिर जो अच्छी बुक्स हैं, जैसे गुप्ता एंड गुप्ता के क्वेश्चंस काफ़ी बार रिपीट करते हैं एग्जाम्सों में, या फिर जैसे हमारे पास क्या है SK गर्ग साहब की जो बुक है उसमें भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस दे रखे हैं, वो भी हम आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे। तो मेरी बस आप लोगों से यही कोशिश है कि आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 क्या है, असेसन दे रखा है द कंजम्पशन ऑफ वाटर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर। तो देखिए, कंजम्पशन का मतलब है कि कितना वाटर को आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर पा रहे हैं। अब जब डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर है, अगर वो हाई प्रेशर से रहेगा तो ऑब्वियसली वहाँ पे कंजम्पशन क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट है, रीज़न क्या है, हायर डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर कॉज मोर लॉस एंड वेस्ट ऑफ वाटर। बिल्कुल सही है। जैसे आप सिंपल सा देखिए, जब आप क्या करते हैं, नहाते हैं अगर, या फिर आप क्या कर रहे हैं, कोई भी वर्क कर रहे हैं, अगर हाई प्रेशर का रहता है तो हम लोग बहुत ही कम वाटर को यूटिलाइज कर पाते हैं। मोस्टली वाटर क्या होता है, लॉस होता है या वेस्ट होता है। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स, वो हमारे पास हो जाएगा ए ऑप्शन। क्लियर हो गया? ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ द लोकेलिटी इज अफेक्टेड। मतलब हम लोग देख रहे हैं कि पर कैपिटा का जो, पर कैपिटा मतलब पर पर्सन एक दिन में कितने वाटर को कंज्यूम कर रहा है, ये सब चीज़ें किस चीज़ पर डिपेंड करती हैं? ये सब डिपेंड करता है स्टूडेंट्स, जैसे कि यहाँ पे दे रखा हमारे को क्लाइमेट कंडीशन। यस बिल्कुल, क्लाइमेट कंडीशन किस तरीके का है, गर्मी है, सर्दी है, या फिर बरसात का मौसम है, तो वो डिपेंड करता है। ठीक है, क्लाइमेट कंडीशन पे डिपेंड करता है। सेकंड है क्वालिटी ऑफ वाटर पे, वाटर किस क्वालिटी का है, अगर यही क्या हो, पॉल्यूटेड वाटर हो या फिर सिल्टी वाटर हो, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, सिल्ट हो, ये सब हो, तो हम लोग उस वाटर को कम यूज़ करते हैं। अच्छा वाटर है तो हम लोग उसका कंजम्पशन भी ज़्यादा करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर, ऑलरेडी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा कि डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर पे भी क्या करता है, डिपेंड करता है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर क्या होता है, बहुत कम होता है, तो उस केस में हम लोग कम वाटर को यूज़ कर पाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स डी। ये तीनों फैक्टर्स पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक ये पॉइंट आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और भी बहुत सारे क्या हैं, पैरामीटर्स हैं, ठीक है ना, और भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, जैसे कि अगर हम लोग मीटरिंग सिस्टम लगा देते हैं तो उससे भी क्या होता है, अफेक्टेड होता है। मीटर सिस्टम लगा दीजिए, जैसे आप मीटर सिस्टम लगाएंगे तो वाटर का कंजम्पशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ध्यान से पढ़िए एक एक क्वेश्चन को, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज ए डिक्रीज इन पर कैपिटा कंजम्पशन, कॉजेज ए डिक्रीजेज इन कैपिटा, मतलब जो पर कैपिटा कंजम्पशन है उसको डिक्रीज कैसे किया जा सकता है? सिंपल सा सिस्टम है, यूज ए मीटरिंग सिस्टम, गुड क्वालिटी ऑफ वाटर, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल, या हॉटर क्लाइमेट। तो स्टूडेंट्स, हॉटर क्लाइमेट में ऑलरेडी कंजम्पशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अगर एक अच्छी सोसाइटी में आप रहते हैं, वहाँ पे अगर आपके पास कार है, पार्क है, इन सब में वाटर का कंजम्पशन क्या होता है, बढ़ जाता है। गुड क्वालिटी वाटर आता है, ऑब्वियसली वो भी है। पर स्टूडेंट जो हमारे पास है, अगर आप मीटर का यूज़ कर देंगे, चाहे आप किसी भी कॉलोनी में रहते हैं, चाहे कहीं पे भी रहते हैं, चाहे स्टैंडर्ड आपका लो या हाई है, वो डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड कर जाता है वहाँ पे मीटर सिस्टम। ठीक है, तो मीटर सिस्टम बढ़ने के साथ में क्या हो जाएगा, मीटर सिस्टम बढ़ने के साथ में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, जो पर कैपिटा कंजम्पशन है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, द आवरली वेरिएशन फैक्टर इज यूजुअली टेकन एज, कितना होता है स्टूडेंट्स, हमारे पास 1.5 होता है। ऐसा ना, अगर यहाँ पे हमारे पास होता है डेली वेरिएशन, तब हम लोग कितना लेकर चलते हैं, 1.8 लेकर के चलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मैक्स आवरली एट मैक्स डे के केस में, तो उस केस में हमारे पास क्या होता है, 2.7 होता। तो आप सभी को पता होना चाहिए 1.5 कब होगा, 1.8 कब होगा, 2.7 कब होगा। अगर आप 1.5 मल्टीप्लाई 1.8 करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये 2.7 के इक्वलेंट मिलेगा। ठीक है ना, मैक्स आवर ऑन मैक्स डे के रिस्पेक्ट में।
नेक्स्ट है हमारे पास, इफ़ द एवरेज डेली कंजम्पशन ऑफ ए सिटी इज़ 1 लाख मीटर क्यूब, ठीक है, एवरेज डेली कंजम्पशन ऑफ ए सिटी, द मैक्सिमम डेली कंजम्पशन ऑन पीक आवरली डिमांड के रिस्पेक्ट में अगर आप चेक करेंगे तो स्टूडेंट्स इस वैल्यू को आप क्या करिए, सिंपली 2.7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यस और नो, तो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे एवरेज डेली कंजम्पशन मल्टीप्लाई में कितना हमारे पास 1 लाख जो है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 2.7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि मैक्सिमम डेली कंजम्पशन ऑन पीक आवरली डिमांड। तो स्टूडेंट्स अगर आपसे पूछा जाता, सिंपल सा अगर आपसे पूछा जाता कि मैक्सिमम डेली कंजम्पशन क्या होता, अगर आपसे ये ना पूछ करके पीक आवरली डिमांड ना पूछ करके आपसे पूछा जाता मैक्सिमम डेली कंजम्पशन क्या होता, देन हम लोग क्या करते 1.8 को मल्टीप्लाई कर देते इस वैल्यू के साथ में, तो ये हमारे पास आंसर आता, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा, द डिस्ट्रीब्यूशन मेन्स आर डिजाइन फॉर, तो जो भी डिस्ट्रीब्यूशन मेन्स होते हैं उनको डिजाइन किया जाता है मैक्सिमम आवरली डिमांड ऑन मैक्स डे के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, डिजाइन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, एज कंपेयर टू ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड ऑफ फोरकास्टिंग पॉपुलेशन, अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड गिव्स लेसर वैल्यू, जो अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड होता है ये लेसर वैल्यू देता है कंपेयर टू ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड के रिस्पेक्ट में। ये पॉइंट आपने क्या रखना है, याद रखना है एग्जाम में, ठीक है। तो क्योंकि सबसे ज़्यादा जो रिजल्ट देता है वो ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड ही आपको देता है। नेक्स्ट है हमारे पास, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इन 3 कंसेक्टिव ईयर्स आर, मतलब यहाँ पे जैसे हमारे को दे रखा है, अगर हम लोग क्या बना रहे हैं, एक टेबल बना रहे हैं, ठीक है, टेबल बना करके देखते हैं, जैसे अभी यहाँ पे हम लोग, तो ठीक है, तो देखते हैं एक सेकेंड, तो यहाँ पे देखिए आप, ये हमारे पास हो जाएगा इस तरीके से, ये हो गया, ओके, देखते हैं। तो फर्स्ट हमारे को यहाँ पे क्या दे रखा है स्टूडेंट, फर्स्ट यहाँ पे दे दिया हमारे को ईयर की बात कर दिया, ठीक है ना, ईयर, जैसे यहाँ पे हो गया पॉपुलेशन, ठीक है ना, पॉपुलेशन हो गया, यहाँ पे हो गया इंक्रीमेंट, ठीक है ना, इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट जो है, और यहाँ पे हो गया परसेंटेज इंक्रीमेंट, ठीक है, परसेंटेज इंक्रीमेंट। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले हमारे को जैसे कोई भी है 3 है, जैसे 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे कंसेक्टिव ईयर्स की, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। तो यहाँ पे हमारे पास कितना है, 5000 है, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास कितना 7000 है, और यहाँ पे हमारे पास कितना 8400 है, और यहाँ पे हमारे से पूछा गया है, ठीक है, बता देंगे हम लोग। अब यहाँ पे देखिए इंक्रीज कितना हुआ है, इस पे हमने वैल्यूज़ को बताना है। 5000 से 7000 हो गया, तो जब 5000 से 7000 हुआ तो बोलिए कितना कितना इंक्रीज कर गया, 2000 का इंक्रीमेंट हो गया यहाँ पे, यस और नो, 2000 का। और यहाँ पे जो इंक्रीमेंट हुआ स्टूडेंट्स, यहाँ पे इंक्रीमेंट है 2000 का, यहाँ पे हमारे पास 1400 का। अगर आप इसको परसेंटेज में देखेंगे तो क्या कहेंगे आप, 2000 बाई 5000, तो ये हो जाएगा हमारे पास 40% पॉपुलेशन क्या किया, इंक्रीज किया इस ईयर से इस ईयर में। और इसमें कितना किया स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास किया 20%, ठीक है। 7000 से 84 का मतलब हो गया 20% पॉपुलेशन इंक्रीज कर गई। मीन्स कहने का मतलब हुआ व्हाट इज दिस इज द R1 एंड दिस इज द R2। हमको वैल्यू किसका फाइंड करना है, R का फाइंड करना है कि किस रेट से पॉपुलेशन इंक्रीज किया है। तो हम लोग कहेंगे R1 मल्टीप्लाई R2, और कितने हमारे पास 2 हैं, तो इसका हो जाएगा हमारे पास 1 की पावर 2। तो आप स्टूडेंट्स आप इसको सॉल्व करिए, जब सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा हमारे पास, 40 मल्टीप्लाई 20, तो परसेंटेज में है ना, तो परसेंटेज में इसको देख लीजिए, 40 मल्टीप्लाई 20 की पावर कितना हमारे पास 1/2, तो ये कितना जाएगा 800। 800 को जब आप सॉल्व करेंगे तो 28.28 के अप्रोक्सीमेट आएगा परसेंटेज में। अब हमें फाइंड करना है P4 का वैल्यू। तो P4 के लिए क्या रिजल्ट होता है स्टूडेंट्स, P4 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे P3 हो जाएगा इन ब्रैकेट 1 प्लस R/100 की पावर क्या होगा हमारे पास n यहाँ पे डेकेड्स या फिर ईयर्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं किस में, ईयर्स में है, तो हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज द P3 इज द 8400 इन ब्रैकेट 1 प्लस व्हाट इज द R इज द 28.22, ये परसेंटेज में लिखना है डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 0.2828 इन ब्रैकेट n कितना है, मतलब नेक्स्ट ईयर में, मतलब यहाँ पे हो गया 1। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 8400 मल्टीप्लाई में 1.283। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे ये 10,777 के अप्रोक्सीमेट आएगा 0.2।
तो इसलिए अब इसके नियर अबाउट जो आंसर आएगा स्टूडेंट्स, वो हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, वो हमारे पास है डी ऑप्शन। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है ना। इस तरीके से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं सिंपली वे में। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से पढ़िए कि क्वेश्चन को। यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है द सूटेबल मेथड ऑफ द फोरकास्टिंग पॉपुलेशन ऑफ ए यंग एंड रैपिडली इंक्रीजिंग सिटी। मतलब कोई भी एक ऐसा शहर है जो यंग है, मीन्स अभी बहुत कम टाइम पहले ही वो बसा है, या फिर वहाँ पे क्या हो, इंडस्ट्री ये सब आ गए हैं, एजुकेशन इंडस्ट्री, बहुत बड़ी बड़ी मल्टी कंपनीज आ गई हैं, तो उसके कारण क्या है, जो वहाँ पे एक उस शहर को, किसी भी पर्टिकुलर शहर को विकास किया जा रहा है, ठीक है, उसको डेवलप किया जा रहा है, और वहाँ पे क्या हो रहा है, रैपिडली ग्रोथ हो रहा है किसका, पॉपुलेशन का। तो ये हम लोग किस मेथड, कौन सा मेथड इसके लिए सूटेबल होगा, तो ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड सूटेबल होगा। और स्टूडेंट जो अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड है, इसके लिए ये, इसमें कौन सा मेथड होता है, जिसमें हमारे पास क्या होती है, ओल्ड सिटीज़। ओके, ओल्ड सिटीज़ के लिए हमारे पास ये करते हैं, हमारे पास जैसे इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड है, ठीक है। तो इसमें जैसे क्या है हमारे पास, दिल्ली जैसे है ना, अब वहाँ पे जो पॉपुलेशन बढ़ना है ना, वो बढ़ चुका है, ठीक है। तो ये इन सब के क्या होते हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास, द डिप्रेशन ऑफ ए वाटर टेबल इन ए वेल ड्यू टू पंपिंग विल बी मैक्सिमम। मतलब आपको क्या पूछा, डिप्रेशन पूछा है। जैसे सिंपल सा, ये हमारे पास क्या है, एक ग्राउंड सरफेस है, व्हाट इज दिस, दिस इज द ग्राउंड सरफेस, और आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक वेल, ठीक है ना, इस तरीके से आप पंपिंग कर रहे हैं, मतलब वाटर को बाहर की तरफ निकाल रहे हैं, लाइक दिस। अब आपको पता है, जैसे सपोज यहाँ पे सबसे पहले जो वाटर टेबल है वो हमारे पास यहाँ पे कहीं लाई कर रहा है, ठीक है ना, वाटर टेबल यहाँ पे लाई कर रहा है, तो ये क्या होगा, इसका डिप्रेशन इस तरीके से बनता जाता है, ठीक है ना, इस तरीके से इसका डिप्रेशन बनेगा। तो आप खुद बताइए, सपोज दिस वन इज द इम्परवियस, इम्परवियस यहाँ पे क्या हमारे पास लेयर है, ठीक है, इम्परवियस लेयर है। तो अब आप समझ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो डिप्रेशन आएगा वो तो कहाँ से आएगा, जहाँ पे से हम लोग क्या कर रहे हैं, तो एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द वेल, क्लोज टू द वेल, एट डिस्टेंस आर बाई 2 फ्रॉम द वेल, ठीक है ना, या नन ऑफ द एबव, आर इज द रेडियस ऑफ द इन्फ्लुएंस, ठीक है ना। जो भी हमारे पास इस तरीके का जो बन रहा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस कहेंगे। तो सिंपल सा है, वो सबसे ज़्यादा डिप्रेशन कहाँ पर होगा, जस्ट सेंटर पे होगा, जहाँ पे इसको कंस्ट्रक्ट किया गया, क्लोज टू द वेल, मतलब जो वेल के क्या होगा, नियर अबाउट होगा, उस वहाँ से क्या होगा, सबसे ज़्यादा हाई डिप्रेशन होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चंस है ना, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, प्लीज़ आपने इन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ये तीनों क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हम लोग एक्सप्लेनेशन एकदम प्रॉपर वे में देखने वाले हैं। द डिवाइस विच आर इंस्टॉल्ड फॉर ड्राइंग वाटर फ्रॉम द सोर्स आर कॉल्ड, जैसे कि एक्यूफर्स, एक्यूक्लूड, फिल्टर्स, इनटेक। व्हाट इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर इज द डी। ओके, करेक्ट आंसर इज द डी। अब स्टूडेंट्स हम लोग कुछ समझना चाहते हैं रिलेटेड दिस, ठीक है ना। तो अब जब भी आप देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब सिर्फ ऑप्शन टिक नहीं करना है, उसको समझना भी है क्या है। जैसे हम लोग सबसे पहले एक्यूफर, एक्यूक्लूड को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे थोड़ा सा टाइप करके लिखा हुआ पहले से आप लोगों के लिए हेल्प के लिए। जैसे टाइप ऑफ द जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, जैसे आपने पढ़ा है एक्यूफर, एक्यूटार्ड, एक्यूक्लूड और एक्यूफ्यूज। ये जनरली हम लोग क्या करते हैं, 4 टाइप्स के स्टडी करते हैं, और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जाता है आपसे। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो एक्यूफर क्या होता है हमारे पास, एक्यूफर इज ए जियोलॉजिकल फॉर्मेशन विच इज़ परमेबल नेचर। कैसा है, परमेबल नेचर है, एंड ईल्ड गुड क्वालिटी ऑफ वाटर, मतलब जहाँ से आप वाटर को इजीली क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, और परमेबल भी है। अब तो उसका एग्जाम्पल क्या है स्टूडेंट, अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट्स ऑफ सैंड एंड ग्रेवल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द एक्यूफर्स, जहाँ पे वाटर इजीली क्या कर सकता है, परमेबल हो सकता है, मतलब पास कर सकता है, और इजीली आप उसको क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो वो किसका एग्जाम्पल होगा, जैसे कि इसका करेक्ट जो होगा हमारे पास वो होगा लूज मटेरियल। क्या होगा स्टूडेंट, लूज मटेरियल। ये आपने क्या रखना, ध्यान देना। नेक्स्ट वन इज द एक्यूटार्ड। एक्यूटार्ड ये था एक्यूफर, ये एक्यूटार्ड is a geological formation through which seepage is possible but does not yield good, मतलब yield हो रहा है, इतना अच्छा नहीं है, मतलब आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं परंतु बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते। तो उसके एग्जाम्पल क्या आ जाएगा स्टूडेंट, सैंडी क्ले, ठीक है ना। जैसे सीपेज क्या है, पॉसिबल है, बट क्या नहीं है, yield नॉट गुड, मतलब वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा वाटर को क्या नहीं कर सकते, yield नहीं कर सकते। एक्यूक्लूड
इज ए जियोलॉजिकल फॉर्मेशन विच इज इम्परवेबल नेचर, ध्यान से समझिए, इम्परवेबल नेचर बट मे कंटेन हुज अमाउंट ऑफ वाटर। मतलब इसका एग्जांपल क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारे पास क्ले, जैसे क्ले हमारे पास कैसा होता है, इम्परमेबल मटेरियल होता है जो क्ले होता है। बट क्ले में क्या होता है, बहुत सारा वाटर होता है, जो हम लोग क्या करते हैं, कंसोलिडेशन करते हैं। कंसोलिडेशन प्रोसेस किस में होता है, सैंड में थोड़ा ना होता है, वो तो क्ले में होता है। क्ले में वाटर है, जो क्ले में वॉइड्स हैं उसमें से वाटर का एक्सट्रैक्शन क्या होता है, बहुत टफ होता है और इसमें एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, इसलिए इम्परमेबल है। और दूसरा क्या है, कंटेन हुज अमाउंट ऑफ वाटर। अब आप कैसे याद रखें सर, देखिए एफ यहाँ पे क्या है हमारे पास टी, यहाँ पे हमारे पास क्या सी, तो C4 क्या आ जाएगा स्टूडेंट, C4 क्ले, ठीक है ना, C4 क्या आ जाएगा क्ले, आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स एक्यूफ्यूज, ठीक है, नाइदर कंटेन नॉर ट्रांसमिट वाटर, मतलब इसका मतलब क्या होगा, कंप्लीटली रॉक, ना तो परमेबल है और ना ही वहाँ से वाटर को आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो वो एक्यूफ्यूज का एग्जांपल क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, रॉक हो जाएगा। तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया यहाँ पे ये पॉइंट कि एक्यूफर्स क्या है, एक्यूक्लूड क्या है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं इनटेक। व्हाट इज द इनटेक? इनटेक का मतलब होता है, इनटेक इज ए स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड एट ए सरफेस वाटर बॉडीज फ्रॉम द सेफ विदड्रॉल ऑफ वाटर ओवर ए प्री डिटरमाइंड पूल रेंज, मतलब जैसे कि HFL है, MWL है, या फिर लोअर वाटर लेवल है, मैक्सिमम वाटर लेवल है, या हाई फ्लड लेवल है, इन सब के रिस्पेक्ट में हम लोग देखते हैं। अब देखिए इनटेक का मतलब क्या होता है, इनटेक का सिंपल सा मतलब है कि इनटेक दो तरीके के होते हैं, एक होता है ड्राई इनटेक और एक होता है हमारे पास वेट इनटेक होता है। कौन सा होता है, वेट इनटेक। जैसे कि रिवर इनटेक हमारे को क्या कहेंगे, जैसे कि पहले हम लोग क्या करेंगे, वाटर को कलेक्ट करेंगे, उसको स्टोर करेंगे, देन हम लोग उसको क्या करते हैं, डिलीवर करते हैं किसी भी मतलब जहाँ पे हमको सप्लाई करना होता है, तो उस टाइप को हम लोग क्या कहेंगे, वेट इनटेक। What is the example of wet intake? River intake is example of the wet intake. नेक्स्ट है जैसे हमारे पास रिजर्वायर इंटेक है, अब इसमें कलेक्ट करने की तो स्टोर करने की जरूरत नहीं ना, पहले हमने वाटर को कलेक्ट कर लिया, डिलीवर, ठीक है, देन हम लोग क्या करेंगे, डिलीवर करेंगे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, ड्राई इंटेक बोलते हैं। व्हाट इज द ड्राई इंटेक? रिजर्वायर इंटेक इज एग्जाम्पल ऑफ द ड्राई इंटेक, क्योंकि इसमें हमको स्टोर करना नहीं है, क्योंकि रिजर्वायर में तो ऑलरेडी वाटर रहता है ना। रिजर्वायर का मतलब क्या होता है, वाटर को स्टोर करना, जबकि रिवर में थोड़ा ना वाटर स्टोर होता है, तो वहाँ पे हमको स्टोर भी करना होता है, तो उस तरीके का एक स्ट्रक्चर हमको बनाया जाता है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इनटेक हो जाएगा। ओके, तो ये है द डिवाइस विच आर इंस्टॉल्ड फॉर ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम द सोर्स, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनटेक बोलते हैं। ओके, इतना पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए एक एक पॉइंट को। नेक्स्ट है हमारे पास सिलेक्ट द करेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है ना, सिलेक्ट द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द पोरोसिटी एंड स्पेसिफिक यील्ड एंड रिटेंशन एन। मतलब हमारे से क्वेश्चन में सिंपल सा पूछा गया है कि भाई पोरोसिटी, ठीक है, पोरोसिटी, ओके, सेकंड हमारे पास क्या है, स्पेसिफिक यील्ड, ओके, एंड स्पेसिफिक रिटेंशन। स्पेसिफिक रिटेंशन में भाई एक अपना रिलेशन बता दो, तो हम लोग पहले ना स्टूडेंट्स इसको समझने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं बाय हेल्प ऑफ वन डायग्राम, जिससे आपको ना बहुत हेल्प हो जाएगा। जैसे सपोज दिस वन इज़ द ग्राउंड सरफेस, ठीक है ना, ये हमारे पास क्या है, एक ग्राउंड सरफेस है लाइक दिस, ठीक है, और इनिशियली हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, एक मिनट सॉरी, तो हम लोग इसको एक सही से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे, ठीक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं, समझ में आ गया तो बात सही है, नहीं तो फिर क्या है, याद करना ही पड़ेगा। तो देखते हैं हम लोग, जैसे ये हमारे पास क्या स्टूडेंट्स, दिस वन इज़ द ग्राउंड सरफेस, ओके, दिस वन इज़ द ग्राउंड सरफेस, ओके ओके। जैसे पहले सपोज ये भी हमारे पास कोई भी क्या है, एक मतलब है हाइट है, तो इनिशियली जो वाटर टेबल है ना वो यहाँ पर है, क्या है ये, व्हाट इज दिस, ये हमारे पास क्या है, इनिशियली वाटर टेबल, ओके, इनिशियली वाटर टेबल। अब हम लोग क्या करते हैं, बाय हेल्प ऑफ द पंप कुछ वाटर को यहाँ से क्या कर रहे हैं, ड्रेन आउट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, ड्रेन आउट बाय हेल्प ऑफ द पंप कुछ वाटर। जैसे अब यहाँ पे क्या है, ये वॉइड्स है ना हमारे पास, क्या है, कोई भी हमारे पास सॉइल है ना इस तरीके का, इस सॉइल में क्या है हमारे पास, वॉइड्स हैं। अब वॉइड्स में हम लोग दिखा देते हैं, जैसे यहाँ पे, ठीक है, एक डिफरेंट कलर से हम लोग वॉइड्स दिखा देते हैं, लाइक दीज आर द वॉइड्स। इन वॉइड्स में क्या है स्टूडेंट्स, वाटर फिल है।
अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें से कुछ वाटर को क्या कर ले रहे हैं, ड्रेन आउट कर ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कुछ वाटर को ड्रेन आउट कर ले रहे हैं। अब वाटर को जब ड्रेन करेंगे तो ये जो वाटर टेबल है ये बेचारा क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे शिफ्ट हो गया, अब यहाँ पे तो क्या है, पूरा वाटर ही है। अब हम लोग देख रहे हैं, हम लोग क्या देख रहे हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना कि ये जो हाइट है ना हमारे पास, ये जो हाइट है, दिस हाइट इज द H1, ओके, और दिस लेयर इज द इम्परवियस लेयर। इम्परवियस लेयर, ओके, इम्परवियस कह सकते हैं या फिर इम्परविएबल लेयर है। तो एंड जब ये वाला हाइट है हमारे पास, ये वाला हाइट क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स, H2। अगर हमारे को इस वाले हाइट का पता करना है तो दिस हाइट इज द, तो हम लोग कहेंगे Z इट इज इक्वलेंट H1 माइनस H2 के इक्वलेंट होगा। ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि क्वेश्चन को, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, Z इक्वल टू H1 माइनस किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स, H2 के इक्वलेंट होगा। H1 माइनस H2 के इक्वलेंट होगा, ये है H1, ये H2 है, ओके। अब हमारे को समझना है कि व्हाट इज द, ठीक है ना, व्हाट इज द पोरोसिटी। पहला हमको क्या समझना है, यहीं से इसी डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। पोरोसिटी तो आप सभी को पता है स्टूडेंट्स, व्हाट इज द पोरोसिटी। पोरोसिटी, ओके, पोरोसिटी इट इज द रेशियो ऑफ, ठीक है ना, इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ voids, वॉल्यूम ऑफ voids टू द वॉल्यूम ऑफ soil sample, yes or no, soil sample, it is denoted by, ठीक है ना, it is denoted by small n। तो what is the small n students, small n is the VV अपॉन क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, V के इक्वलेंट होगा। ध्यान समझिए, यही पॉइंट है इंपॉर्टेंट, ओके। पोरोसिटी इट इज द रेशियो ऑफ, ठीक है, इट इज द रेशियो ऑफ VV बाय V के इक्वलेंट होता है। नेक्स्ट हम लोग समझ रहे हैं, नेक्स्ट हम लोग क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स, स्पेसिफिक यील्ड। नेक्स्ट हम लोग क्या समझ रहे हैं, स्पेसिफिक यील्ड। स्पेसिफिक यील्ड, YIELD, स्पेसिफिक यील्ड। स्पेसिफिक यील्ड को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, SY से डिनोटेड करते हैं, ओके। SY जो हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक रेशियो है, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। ये हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर ड्रेन्ड आउट, मतलब जिस वॉल्यूम वाटर को क्या कर लिया, ड्रेन्ड कर लिया, ड्रेन्ड आउट, ओके, ड्रेन्ड आउट टू द वॉल्यूम ऑफ एक्यूफर मटेरियल, ओके, वॉल्यूम ऑफ एक्यूफर मटेरियल। ध्यान समझने की कोशिश करिए एक पॉइंट को। जैसे हम लोग समझ रहे हैं, जैसे ये हमारे पास दे रखा है ना, व्हाट इज दिस इज द एक्यूफर, ओके। ये हमारे पास क्या है, दिस वन इज द एक्यूफर, ओके। ये हमारे पास क्या एक्यूफर है। तो इसका जो वॉल्यूम होगा, अब आप कैसे वॉल्यूम पता करेंगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, एरिया मल्टीप्लाई हाइट। हाइट यहाँ पे कितना स्टूडेंट, Z है, ए हमारे को पता ही है कि कितना एरिया में रहा होगा, उसको अगर पर्टिकुलर हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप वॉल्यूम बता सकते हैं। अब कितना वाटर को यहाँ से ड्रेन्ड आउट किया गया है, ठीक है ना, कितने वाटर को यहाँ से ड्रेन्ड आउट किया गया है, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, VWY। क्या होगा वो हमारे पास हो गया VWY। V फॉर वॉल्यूम, W फॉर वाटर, Y फॉर यील्ड। यील्डिंग का मतलब क्या है, यहाँ पे ड्रेन आउट से ही मतलब है। एंड व्हाट इज द V इज द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल, ठीक है, ओके। सेकंड हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, स्पेसिफिक रिटेंशन। स्पेसिफिक रिटेंशन, स्पेसिफिक रिटेंशन इट इज डिनोटेड बाय SR, ओके। ये भी हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, एक रेशियो है। इस रेशियो में क्या है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ वाटर हेल्ड अगेंस्ट ग्रेविटी ड्रेनेज, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ वाटर, ओके, वॉल्यूम ऑफ वाटर हेल्ड, HELD, हेल्ड अगेंस्ट ग्रेविटी ड्रेनेज, ग्रेविटी ड्रेनेज डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ एक्यूफर मटेरियल। ये पॉइंट हमने क्या रखना है, ध्यान देना है।
अब आपको इतना पॉइंट क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग कहेंगे कि दिस इज द ये हो जाएगा हमारे पास VWR, ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा V। अब आप इन दोनों को ऐड करेंगे, इफ़ SR प्लस SY, अब आप इन दोनों को ऐड करिए, SR प्लस SY को अगर आप ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा VWR प्लस VW हमारे पास क्या हो जाएगा Y अपॉन हमारे पास क्या है V। तो ये जो वॉल्यूम होगा, दिस वॉल्यूम इज द VV अपॉन क्या हो जाएगा V, इट इज इक्वलेंट पोरोसिटी। तो व्हाट इज द रिलेशन सिंपल हो गया हमारे पास, SR प्लस SY इक्वल टू पोरोसिटी। दिस इज द रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक यील्ड एंड स्पेसिफिक रिटेंशन। मतलब हम लोग समझ रहे हैं, समझने की कोशिश क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स। जैसे हमारे पास ये जो वाटर है, जो भी सैंपल है, सॉइल सैंपल है, ठीक है, ये क्या है, फुली सैचुरेटेड सैंपल है। अभी क्या है, फुली सैचुरेटेड सैंपल है। अब इसमें से आपने वाटर को क्या कर लिया, ड्रेन आउट कर लिया। अब सारा वाटर तो ड्रेन आउट होगा नहीं ना, कुछ ना कुछ तो वाटर जैसे रह गया, तो वही वो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्पेसिफिक रिटेंशन बोलेंगे। और जो वाटर ड्रेन आउट हो गया उसको क्या बोलेंगे, यील्डिंग बोलेंगे। तो इन दोनों का जो समीशन होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स, पोरोसिटी के इक्वल हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे क्या दे रखा हमारे को, क्वेश्चन में पढ़िए, द सिलेक्ट द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द पोरोसिटी, स्पेसिफिक यील्ड एंड रिटेंशन, या फिर स्पेसिफिक रिटेंशन। तो कहने का मतलब क्या हो गया यहाँ पे स्टूडेंट्स, N इक्वल टू Y प्लस R के इक्वलेंट हो जाएगा। मीन्स विच ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, आंसर तो सिंपल सा बताया जा सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। परंतु अगर आपको ये सारे पॉइंट्स, जैसे अब काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से बनेगा। अगर इस बुक में आएगा तो मैं डेफिनेटली आपको सॉल्व कराऊंगा, आप उसके लिए टेंशन मत लीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास, जैसे क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, द टाइप ऑफ द वाल्व्स, ठीक है ना, द टाइप ऑफ वाल्व विच इज प्रोवाइडेड ऑन सक्शन पाइप इज ट्यूबवेल इज। तो कौन सा वाल्व होता है, आप सभी को पता है, रिफ्लेक्स वाल्व को हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यूज करते हैं। तो समझने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, रिफ्लेक्स वाल्व का मतलब क्या होता है। आपने देखा होगा कि जो भी लोग एग्रीकल्चर फील्ड से जुड़े हुए होंगे या ट्यूबवेल पे कभी गए होंगे, तो वहाँ पे एक इस तरीके का क्या होता है, वाल्व होता है। दिस वाल्व इज नॉन एज द रिफ्लेक्स वाल्व या फिर चेक वाल्व। इसमें क्या है, समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। जैसे वाटर अगर इधर से जा रहा है, ठीक है ना, इस साइड से पास जा रहा है, यहाँ पे सिस्टम बना हुआ हमारा, ठीक है ना, यहाँ पे वाल्व लगा हुआ है इसमें। तो जैसे अगर सपोज इस डायरेक्शन से वाटर जा रहा है तो वो वाल्व इस तरीके से ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। और जैसे सपोज अगर ये वाटर जब इधर चला जाता है, इस डायरेक्शन में इधर चला जाता है, अगर ये बैक करता है, इस तरीके से बैक करेगा, तो ये वापस क्या कर जाएगा, इस तरीके से लॉक हो जाएगा। मीन्स ये वाटर को क्या नहीं करने का, रिवर्स करने नहीं देगा। तो इस टाइप का जो वाल्व होगा, दिस वाल्व इज नॉन एज द रिफ्लेक्स वाल्व और चेक वाल्व होता है। These valves are used to check the flow of water in reverse direction, ठीक है ना। These are generally provided on the delivery side of the pump. These valves work automatically, अपने आप वर्क करते हैं, वाटर की डायरेक्शन पे क्या करता है, डिपेंड करता है। The type of valve which is provided on the suction pipe in a tubewell is a reflex valve. कौन सा वाल्व होता है हमारे पास स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्स वाल्व को हम लोग क्या करते हैं, जनरली यूज करते हैं इन केस ऑफ ट्यूबवेल। ठीक है, तो आई थिंक इसका क्वेश्चन आंसर हो गया। एक और हम लोग देखते हैं, जैसे कि गेट वाल्व क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। ए गेट वाल्व आल्सो नॉन एज ए स्लूज वाल्व, ठीक है, ए गेट वाल्व आल्सो नॉन एज स्लूज वाल्व इज ए वाल्व दैट ओपन बाय लिफ्टिंग और ए बैरियर गेट, हाँ, आउट ऑफ द पाथ ऑफ द फ्लूइड। सिंपल सा है, जैसे यहाँ पे इस डायग्राम से समझने की कोशिश करिए कि जो वाटर है आप उसको क्या कर रहे हैं, इस तरीके से पास करा रहे हैं, ठीक है ना। वाटर क्या इस तरीके से पास कर रहा है। अगर जब हम लोग क्या करेंगे, इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो वाटर फ्लो करेगा। अगर हमने रोक देना है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, नीचे की तरफ लेकर के आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका नीचे ऊपर मूव होता है, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में ये मूव करता है। जबकि रिफ्लेक्स वाल्व ऐसा नहीं था, वो क्या था, वो इस जगह पे जॉइंट करके रखा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से जॉइंट है। जब ये वाटर है तो इसको उठा देगा और ये किसी भी तरीके का क्या नहीं करता, कोई भी रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है ना। वाटर को फ्लो करने में कोई भी रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड नहीं करता। देखिए यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा लिखा हुआ है, ए गेट वाल्व आल्सो नॉन एज स्लूज वाल्व, ठीक है, स्लूज वाल्व कहिए, गेट वाल्व कहिए, इज ए वाल्व दैट ओपन बाय लिफ्टिंग ए बैरियर गेट आउट ऑफ द पाथ ऑफ द फ्लूइड। Gate valve requires very little space along the pipe axis and hardly restricted the flow of fluid when the gate is fully open। मतलब जब गेट फुली ओपन होगा तो वो हार्डली रिस्ट्रिक्ट करेगा, नहीं करेगा। द गेट फेस कैन बी पैरेलल बट आर मोस्ट कॉमनली wedges shaped in order to able to apply pressure on the ceiling पर surface। अच्छा, मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाने की कोशिश करता हूँ अगर पॉसिबल।
और ध्यान से देखिए कि किस तरीके से जो वाल्व है वो ओपन हो रहा है। जैसे अभी वाल्व को, ठीक है, जैसे अभी वाल्व जो गेट है, गेट वाल्व को हम लोग लगा रहे हैं, इस तरीके का इसमें एक सिस्टम होता है, इसको समझने की कोशिश करिए। इस तरीके का ये सिस्टम है। तो आई थिंक आपको थोड़ी सी हेल्प हुई होगी। ओके, तो इस तरीके का हमारे पास है। तो दिस टाइप ऑफ वाल्व इज नॉन एज द गेट वाल्व। ठीक है, तो ओके, सॉरी, ओके, समझ में आया स्टूडेंट्स? आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा बाय हेल्प ऑफ दिस इमेज या पिक्चर्स से। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास है। ठीक है, इस तरीके का हो गया। नेक्स्ट वन इज द, जैसे हमारे पास क्या है, रिलीफ वाल्व और प्रेशर रिलीफ वाल्व, PRV भी कह सकते हैं, टाइप ऑफ ए सेफ्टी वाल्व। ठीक है, रिलीफ वाल्व कहिए या फिर आप क्या कहिए, एयर रिलीफ वाल्व या प्रेशर रिलीफ वाल्व इज ए टाइप ऑफ द सेफ्टी वाल्व यूज टू कंट्रोल और लिमिट द प्रेशर इन ए सिस्टम। ठीक है, तो सिस्टम, कोई भी सिस्टम है उसमें अगर हमको क्या करना है, प्रेशर को कंट्रोल करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सेफ्टी वाल्व का यूज करेंगे। दिस इज एग्जांपल ऑफ द सेफ्टी वाल्व। ओके, थोड़ा सा आप इसको और अच्छे से रीड कर लीजिएगा। कभी एग्जाम में आपसे रिलीफ वाल्व पूछा जाए, गेट वाल्व, या फिर आपको स्लूज वाल्व, रिफ्लेक्स वाल्व या चेक वाल्व, इस तरीके से पूछा जाए। नेक्स्ट जब हम लोग आगे पढ़ेंगे इसको तो आपको पूछा भी जाएगा कि जैसे एयर रिलीफ वाल्व कहाँ पे यूज कर रहे हैं, गेट वाल्व आप कहाँ पे यूज करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्या स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल क्वेश्चंस हैं। द मैक्सिमम डिस्चार्ज ऑफ ए ट्यूबवेल इज अबाउट। तो इस पॉइंट को हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो जो हमारे पास यील्डिंग है, ठीक है ना, यील्डिंग जो हम लोग देखेंगे, ये हमारे पास कितना होता है। जैसे 2-3 क्वेश्चन है, इनको हम लोग समझ लेते हैं। जैसे डाया ऑफ वेल, ठीक है ना, आप इनको मार्क करके लिख लीजिए। डाया ऑफ वेल, ये हमारे पास कितना होगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा हमारे पास 15 सेंटीमीटर टू 30 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है जैसे कि डेप्थ। तो डेप्थ हमारे पास कितना है, डेप्थ है जैसे हमारे पास 20 मीटर टू 70 मीटर। ठीक है ना, 70 मीटर पे हो गया। नेक्स्ट जैसे हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, यील्डिंग हो जाएगा। ठीक है ना, यील्डिंग। तो यील्ड अगर हम लोग देखेंगे तो ये हमारे पास होता है 15 टू 45। ठीक है ना, जैसे कहीं पे 40 टू 45 है, ठीक है ना, 40 टू 45 क्या है, लीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, तो इसके नियर अबाउट आता है हमारे पास बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन पे हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। और नेक्स्ट है हमारे पास एज कंपेयर टू सैलो वेल डीप वेल हैव मोर डेप्थ, लेस डेप्थ, मोर डिस्चार्ज, लेस डिस्चार्ज। आंसर इज द मोर डिस्चार्ज, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। अब हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। जैसे कि हमारे पास क्या होता है, जो वेल्स होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, 2 तरीके से होता है। ठीक है ना, जैसे बेस्ड ऑन डेप्थ भी है और बेस्ड ऑन द वे वाटर कलेक्ट फ्रॉम द एक्यूफर भी है। ठीक है ना, इसके बेसिस पे देखते हैं। और जैसे हमारे पास क्या होगा, जैसे ओपन वेल 2 तरीके का होता है, एक होता है हमारे पास सैलो ओपन वेल और दूसरा हमारे पास होता है डीप ओपन वेल। समझने की कोशिश करिए, 1 मिनट में आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ जिससे आपको एकदम अच्छे से पॉइंट्स क्या आ जाएंगे स्टूडेंट्स, क्लियर हो जाएंगे। जैसे हमारे पास अगर हम लोग बात करते हैं वेल का, तो वेल हमारे पास कितने तरीके का, 2 टाइप्स का है वेल्स। ठीक है, जैसे एक है हमारे पास ओपन वेल्स। ठीक है ना, जैसे फर्स्ट वन इज द ओपन, ओके, ओपन वेल्स, ओपन वेल कहिए या फिर आप इसको ब्रैकेट में क्या बोल सकते हैं, डग, DUG, डग वेल भी कह सकते हैं। ठीक है ना, डग वेल। ओके, सेकेंड नंबर पे जो हमारे पास है, ओके स्टूडेंट, जैसे हमारे पास है वेल जो है ओपन वेल, और जिसको हम लोग क्या कहेंगे, डग वेल कहेंगे। ठीक है ना, दूसरा हमारे पास क्या है, ट्यूब वेल। ठीक है, ट्यूब वेल। तो इसको हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे। तो जैसे हमारे पास क्या है ना, जैसे ओपन वेल है, ओपन वेल भी कितने तरीके का है, 2 टाइप्स का है। ठीक है ना, इसको भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है यहाँ पे, ये किसके बेसिस पे किया गया है, ये डिस्चार्ज के बेसिस पे किया गया है। मतलब क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिस्चार्ज। ओके, बेस्ड ऑन डिस्चार्ज। ये किसके बेस पे नहीं किया गया स्टूडेंट, ध्यान से समझना, इसको डेप्थ के बेसिस पे नहीं किया गया है। जैसे कि सैलो ओपन वेल, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सैलो ओपन वेल। ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा हमारे पास डीप ओपन वेल। ठीक है, डीप ओपन वेल।
तो इस तरीके का है। अब इसमें किस में डिस्चार्ज ज़्यादा हुआ, जो इसमें जो डीप ओपन वेल है इसमें क्या होता है, डिस्चार्ज मोर होता है कंपेयर टू सैलो ओपन वेल के रिस्पेक्ट में। और आपसे अगर पूछा जाए कि डीप ओपन वेल इज रेस्ट ऑन विच लेयर, विच लेयर, की परवियस लेयर या इम्परवियस लेयर, तो आपने बोलना है कि डीप ओपन वेल इज रेस्ट ऑन इम्परवियस लेयर। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख दे रहे हैं स्टूडेंट्स, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डीप ओपन, ओके, डीप ओपन वेल्स आर रेस्ट ऑन, ओके, आर रेस्ट ऑन impervious layer। impervious layer। अभी हम लोग थोड़ा सा इसको और समझने की कोशिश करेंगे कि जो डीप ओपन वेल है उसमें मोर डिस्चार्ज क्यों होता है, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं, जिससे ना आपको एकदम अच्छे से सारी चीज़ें क्या हो जाएं, क्लियर हो जाएं। क्योंकि देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, जैसे कुछ क्वेश्चन गुप्ता में हैं, कुछ क्वेश्चन ईएससी में हैं, तो सबका हम लोग एक अच्छे से डिटेल सोल्यूशन देख रहे हैं स्टूडेंट्स। और आपको अच्छे से इन्वायरमेंट को सीखना है, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना है आपको अच्छे से, तो आप हमारे कृष्णा टेक्निकल पाठशाला के यूट्यूब चैनल से जुड़िए। और आपको एसएससी जेई का प्रिपरेशन करना है, एसएससी जेई है या फिर एसएससी जेई है, या फिर आपके पास क्या है पीपीएससी है, या फिर आपके पास किसी भी स्टेट का, स्टेट जेई का अगर आपको स्टडी करना है, हमारे साथ आप जुड़िए। हमारी एक ऐप है केटीपी क्लासेस ऐप है, ठीक है ना। केटीपी क्लासेस ऐप से आप अच्छे से जुड़िए स्टूडेंट्स। वहाँ पे हमने पूरा एकदम प्रॉपर वे में इन चीज़ों को पढ़ाया हुआ है थ्योरी में, ठीक है ना। आप समझ सकते हैं जब हम लोग प्रैक्टिस इतना अच्छे से करा रहे हैं तो थ्योरी को तो प्रॉपर वे में एक इमेज दिखा करके हमने किया होगा, ठीक है ना। तो जैसे अब हमारे पास क्या स्टूडेंट्स, हम लोग जैसे बात कर रहे हैं ट्यूबवेल का, तो ट्यूबवेल का भी हमारे पास जैसे क्या है क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन किया जा रहा है बेस्ड ऑन द डेप्थ, ओके, बेस्ड ऑन द डेप्थ के बेसिस पे हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं। तो जैसे हमारे पास हो जाएगा सैलो, और कौन सा हो जाएगा, सैलो ट्यूबवेल और डीप ट्यूबवेल, ठीक है ना। जैसे हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा सैलो, और ये सेकंड कौन सा हो जाएगा हमारे पास, डीप हो जाएगा। अब आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए जो सैलो वेल होगा उसमें क्या कौन सा डेप्थ तक होगा, तो आपने ध्यान देना है। तो जो हमारे पास डेप्थ होगा वो 20 मीटर टू 70 मीटर के रिस्पेक्ट में होगा। किस में होगा, 20 मीटर टू 70 मीटर के रिस्पेक्ट में होगा। और जो डीप ट्यूबवेल होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 70 मीटर के रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है। इतना आपने क्या रखना है स्टूडेंट्स, याद रखना है। दूसरा होता है हमारे पास बेस्ड ऑन द, जो हम लोग क्या कर रहे हैं ट्यूबवेल का एक क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। क्लासिफिकेशन का जो सेकंड हमारे पास है वो हमारे पास हो जाएगा बेस्ड ऑन द, ठीक है ना, ऑन द वे, ठीक है, ऑन द वे वाटर कलेक्टेड फ्रॉम एक्यूफर, ठीक है ना, फ्रॉम एक्यूफर, कि वाटर को किस तरीके से आप एक्यूफर से क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। और जिसमें इसमें भी क्या है, दो टाइप का हमारे पास। पहला टाइप का हमारे पास कौन सा स्टूडेंट्स, फर्स्ट है हमारे पास केविटी टाइप, ठीक है ना, CAVITY, केविटी टाइप ट्यूबवेल होता है। और सेकंड वन होता है स्ट्रेनर, ठीक है ना, स्ट्रेनर टाइप ट्यूबवेल। तो इस तरीके का हमारे पास केविटी टाइप का मतलब होता है सिंपल सा, इस तरीके का केविटी बना होता है, ठीक है, जहाँ पे हम लोग बना रहे हैं ये केविटी है। और स्ट्रेनर में क्या होता है, इस तरीके से हमारे पास होते हैं, यहाँ पे होल्स होते हैं छिद्र टाइप में, परफॉर्मेंस जो होते हैं उनमें से वाटर क्या करता है साइड से, मतलब यहाँ पे वाटर क्या होगा, केविटी के थ्रू वाटर क्या आएगा, ऊपर की तरफ आएगा, और यहाँ पे क्या होता है साइड से वाटर, इस तरीके से वाटर आता है, और उस वाटर को हम लोग क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। तो इस तरीके का स्टूडेंट समझ गया कि जो हमारे पास क्या है, जो ट्यूबवेल है वो दो तरीके का, एक तो सैलो डेप्थ के बेसिस पे, दूसरा हमारे पास है बेस्ड ऑन द वे वाटर कलेक्टेड, ठीक है ना, वाटर जो हम लोग क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं। ये थोड़ा सा गलत लिख गया है, इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं हम लोग, कलेक्शन, ठीक है ना, ओके, कलेक्शन फ्रॉम। अब हम लोग थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं स्टूडेंट्स, जो हमारे पास क्या है डीप वेल और ट्यूबवेल वाले में थोड़ा सा अगर हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि सैलो जो हमारे पास डीप वेल है उसमें ऐसे वाटर ज़्यादा क्यों है। जैसे हमारे पास इस तरीके का, सॉरी, ठीक है ना, इस तरीके का हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे, सॉरी,
ठीक है, इस तरीके का। और ये हमारे पास क्या हो गया स्टूडेंट्स, दिस वन इज़ द ग्राउंड सरफेस, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है, कोई भी एक ग्राउंड सरफेस है और जस्ट इसी के क्या है, एक पैरेलल लाइन हम लोग ले रहे हैं। दिस वन इज़ द GWT, यहाँ पे क्या है, ग्राउंड वाटर टेबल है, ठीक है ना। और इस तरीके के यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है, इम्परवियस स्ट्रेटा है, ठीक है ना, लाइक दिस। इस तरीके का हमारे पास एक इम्परवियस स्ट्रेटा हो गया। सेकंड हम लोग फिर से देख रहे हैं यहाँ पे, ये सेकंड हमारे पास क्या हो गया, इम्परवियस स्ट्रेटा हो गया, ठीक है ना, इम्परवियस स्ट्रेटा लाइक दिस, ठीक है ना, इम्परवियस स्ट्रेटा है। ये भी हमारे पास क्या है, इम्परवियस स्ट्रेटा है लाइक दिस। अब एक हमने यहाँ पे वेल ऊपर मतलब क्या क्या डक किया इस टाइप का, और जो इस तरीके का जो फर्स्ट हमारे पास क्या है, जो इम्परवियस, जो हमारे पास क्या है, ये परवियस लेयर है, ठीक है ना। दिस वन इज़ द परवियस, दिस वन इज़ द इम्परवियस लेयर, दिस वन इज़ द परवियस, दिस वन इज़ द इम्परवियस लेयर, ठीक है, समझ रहे, परवियस इम्परवियस परवियस इम्परवियस। तो यहाँ से जो भी वाटर है स्टूडेंट, जो फर्स्ट परवियस लेयर से वाटर को क्या कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है, इस टाइप के वेल को हम लोग क्या बोलेंगे, सैलो ओपन वेल बोलेंगे। बट स्टूडेंट जो हमारे पास क्या होता है, जो सेकंड है हमारे पास वो है डीप, ठीक है, ध्यान से देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये जैसे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर थोड़ा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे हम लोग लाइक दिस, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया इस तरीके का जो है, ये हमारे पास है डीप, ठीक है ना, डीप ट्यूबवेल कह सकते हैं, ठीक है ना, डीप सॉरी ट्यूबवेल नहीं, डीप वेल। तो इसमें स्टूडेंट्स क्या है, देखिए ये हमारे पास क्या एक इम्परवियस स्ट्रेटा है, ये परवियस स्ट्रेटा है, मतलब वाटर यहाँ पे है, ठीक है ना, यहाँ पे वाटर है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक होल कर देते हैं, क्या करते हैं इसमें स्टूडेंट्स, एक होल करते हैं। ये हमने क्या कर रखा है, एक होल कर रखा है। बाय हेल्प ऑफ दिस होल क्या किया जाता है, जो वाटर है सेकेंड इम्परवियस से, उससे भी वाटर को क्या कर लेता है, वो कलेक्ट करता है, ठीक है ना। तो जो भी यहाँ पे क्या होगा, एक इस तरीके से वाटर क्या करता है, इसमें जाता है। तो सिंपल सी बात है कि तो डिस्चार्ज किस में ज़्यादा होगा, डीप ट्यूबवेल में डिस्चार्ज ज़्यादा होगा। डीप ट्यूबवेल बोल रहा हूँ मैं, डीप वेल में डिस्चार्ज क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारे पास ज़्यादा होगा। तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, एक हमने यहाँ पे क्या बना दिया, स्मॉल होल, क्या किया, बना दिया है। व्हाट इज दिस इज द स्मॉल होल। तो स्टूडेंट्स इस तरीके का हमारे पास था। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो डीप ट्यूबवेल है उसमें क्या है, डिस्चार्ज ज़्यादा होता है कंपेयर टू सैलो वेल के रिस्पेक्ट में। मैक्सिमम डिस्चार्ज ऑफ द ट्यूबवेल कितना होता है, 50 लीटर्स के रिस्पेक्ट में होता है। हम लोग ये सैलो वेल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमको कुछ भी लिख करके नहीं दिया हुआ है। तो आई थिंक अब आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, समझ में आ गए। ओके स्टूडेंट्स, तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टूडेंट्स और ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे आपके लिए, 40 क्वेश्चन तक का वीडियो लेकर के आएंगे। ये हमारे पास हो गया फर्स्ट वीडियो गुप्ता एंड गुप्ता का। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।